एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है 5 जुलाई का और आज से स्कूल खुल गए हैं। अभी के स्कूल आज ओपन हो रहे हैं, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। क्लीनिंग का काम हो चुका है, मैं नहा चुकी हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं बना रही हूँ लौकी के पकौड़े। तो ये मेरे पास आधी लौकी बची हुई थी, इसे मैंने छील लिया और छील के अब मैं कर रही हूँ कद्दूकस करके इसमें मैं ये डाल रही हूँ प्याज। ये मैंने कल प्याज के पराठे बनाए थे, तो उससे मेरी फ्राइड जो प्याज है वो थोड़ी सी बच गई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फ़्रेश प्याज डालती। तो आप भी अगर बनाते हो तो फ़्रेश प्याज डालें। और उसमें मैंने मिला लिया बेसन और पानी। और यहाँ पर पानी मुझसे थोड़ी गलती हो गई कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मुझे ये ध्यान ही नहीं रहा कि लौकी है और लौकी अपना भी पानी छोड़ती है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो जब भी अगर आप बनाते हैं लौकी के पकोड़े तो पहले जो लौकी का पानी है उसी में मिक्स कर लें और उसके बाद अगर ज़रूरत लगती है तो पानी डालें। और यहाँ मैंने रख दी अपनी लोहे वाली कढ़ाई और उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल गरम हो गया, तो तेल गरम होते ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। अभी सिर्फ एक राउंड के ही बनाऊँगी क्योंकि मैं इसको स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, तब तक फिर ठंडे हो जाते हैं, तो अपने लिए तभी गरम गरम बनाऊँगी। तो बस ये पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए। स्टार्टिंग में फ्लेम को तेज़ रखना है जिससे कि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, और डालने के बाद इसको थोड़ा सा कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसे मीडियम फ्लेम पे करके मैं पकोड़े डालने के बाद बीच में चली गई थी और अभी को बाथरूम में छोड़ा और उसको पेस्ट लगा के दे दिया ब्रश में। जब तक वो ब्रश करेगा तब तक ये मेरे पकोड़े तैयार हो गए और फिर मैंने इन्हें निकाल लिया। इसके बाद मैं उसे लेकर गई नहलाने के लिए। नहलाने के बाद कपड़े पहना दिए और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बाहर जाते हो, चाहे बच्चे हों बड़े हों, सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ये हेयर कॉम कर दिए और ये हेयर कॉम करते ही मेरा बच्चा हो गया पूरा रेडी। अब इसके बाद मैं जाऊंगी इसका लंच बॉक्स लगाने के लिए। तो यहाँ लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। इसमें मैंने रख दी हैं थोड़ी सी पकौड़ी के साथ थोड़ा सा टमाटो केचप। और टमाटो केचप के अलावा एक छोटी सी डिब्बी है ये मेरे हस्बैंड के टिफ़िन की, इसमें मैं रख रही हूँ थोड़े से चौकोज़, क्योंकि ये अभी प्री स्कूल में है, 3 घंटे का स्कूल होता है। तो अगर बच्चा घर से कुछ थोड़ा बहुत खा जाता है तो कई बार उसका मन नहीं होता, तो अगर उसका पकौड़ी खाने का मन नहीं हुआ तो चौकोज़ खा लेगा, इसलिए मैंने थोड़े से चौकोज़ भी एक्स्ट्रा में रख दिए। और ये लंच बॉक्स हो गया पैक, पानी की बॉटल भर दी। और अब ये सब सामान बैग में रखा जाएगा। तो जब तक मैं इसे बैग में रखूँगी, वैसे तो बैग रात में ही लगा के रख दिया था, पर फिर भी जो ये थोड़ा सा बॉटल है और टिफ़िन है ये रखना है। तब तक मैं ले गई थोड़ा सा उसे खिलाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुबह थोड़ा सा खा के जाए, बिल्कुल खाली पेट बच्चा ना जाए। क्योंकि घर से अगर बच्चा थोड़ा सा भी खा के जाता है तो एक तसल्ली रहती है कि चाहे वो लंच स्कूल में करे ना करे, उसने थोड़ा कुछ खाया हुआ है, उसका पेट भरा हुआ है। तो बीच में उसने बाल फिर ख़राब कर लिए थे, तो मैंने दोबारा बनाए और चल दिए हम स्कूल के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ। अभी को ड्रॉप करने के बाद मैंने पूजा कर ली और अब अपने लिए बना लिया ब्रेकफास्ट में वही पकौड़ी अभी के लिए बनाई थी, वही पकौड़ी मैंने अपने लिए दोबारा गर्म सेकी हैं और चाय बना ली। और बस अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद आप लोगों से कि बाकी का अब क्या क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिल रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट के बाद। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद बिना एक भी मिनट गंवाए मैं तुरंत आ गई किचन में, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चे के घर आने से पहले मेरा सारा काम हो जाए। तो अब मैंने दूध निकाला जो कल का था, उसमें से मैं मलाई निकाल रही हूँ। मलाई के लिए मैंने यूज़ की है जो चाय वाली छलनी होती है, उससे अच्छे से मलाई निकल जाती है और उसमें छोटे छोटे जो मलाई के पार्टिकल्स हैं वो दूध में नहीं बचते। और जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो मैंने रख दिया गिलास में। और इसके बाद जो सुबह कढ़ाई में पकौड़ी बनाई थी उसका जो ऑयल बचा हुआ था वो मैंने एक बोल में कर लिया और इसको मैं रख दूँगी। इसको हम यूज़ कर लेंगे बाद में सब्ज़ी वगैरह छौंकने में। और बस इसके बाद सारे बर्तन एक एक करके खाली करके मैंने सिंक में डाल दिए, जिससे कि वो एक साथ धुल जाएंगे। और जो ये बर्तन धुले हुए रखे हैं इसको मैं खाली कर लूँगी टोकरे को। ये सारे बर्तन रैक में लगा रही हूँ। फटाफट इनको रैक में लगाने के बाद पूरी स्लैब खाली करने के बाद मैं धो लूँगी बर्तन। तो
तो यहाँ पर बर्तन मेरे धुल चुके हैं। अब मैं अपनी बॉटल भर रही हूँ। एक बॉटल मैं अपनी भर के रख लेती हूँ बार बार पीने के लिए, क्योंकि काम के बीच में हमें ध्यान ही नहीं रहता पानी पीने का और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो मैं एक बॉटल हमेशा भर के रखती हूँ, जिससे कि मैं बार बार पानी पीती रहूँ। और जो ये फ्रिज़ वाली बॉटल खाली है इसे साथ के साथ भर के रख दूँगी। अब बारी आती है सफाई करने की किचन की। तो सबसे पहले मैं साफ़ कर रही हूँ गैस स्टव। तो अगर कुछ गिर जाता है खाना बनाते टाइम, तो मैं हर बार खाना बनाने के बाद एक बार गैस स्टव को ऊपर से नीचे से उसके नीचे की जो प्लेस होती है उससे साफ़ कर देती हूँ, पूरा स्लैब पोंछ देती हूँ, जिससे कि मुझे कभी भी पूरा डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर पूरी किचन को साफ़ कर लिया, पूरा स्लैब साफ़ कर लिया, कपड़ा धो के रख दिया किचन वाला। इसके बाद मैं आ गई तुरंत बेडरूम में। तो बेडरूम में सबसे पहले जो सामान होता है, क्योंकि बच्चा लेट तक उठता है तब तक मेरी जो क्लीनिंग वाला काम है वो हो जाता है, तो बेडरूम रह जाता है। तो सबसे पहले तो जो सामान है जो इधर उधर पड़ा हुआ है उसे मैं सब उसकी जगह पे रख रही हूँ। और ये जो ओढ़ने वाली ब्लैंकेट हैं, चादर हैं, ये थोड़ा सा गीली हो गई थी, शायद इस पे पानी गिरा दिया था, तो ये ऊपर सूखेंगी। और सारा सामान मैंने हटाया बेड पे से, जो जहाँ उसकी जगह थी वो रखा। और इसके बाद अब मैं कर दूँगी बेडशीट सही। तो बस बेडशीट को सब झाड़ के अच्छे से चारों तरफ से दबा देंगे। चारों तरफ से दबा के अगर आप बेडशीट को बिछा देते हो तो फिर वो जब हम उस पर बैठते हैं या जैसे बच्चा है वो खेलता है तो वो हटती नहीं है, निकलती नहीं है, थोड़ी बहुत सिकुड़ जाती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बिल्कुल निकल के अलग हो गई। और बेडशीट सही कर दी, ये पिलो लगा दिए, कुशन लगा दूँगी, तो ये वाला काम मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये हस्बैंड की शर्ट्स हैं जो आयरन होके आई हैं, इन्हें मैं हैंगर में लगा के वापस से अलमारी में लगा दूँगी, जिससे कि जब वो सुबह पहनेंगे तो उन्हें इजीली यहाँ से मिल जाएगी, उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझसे। और इसके बाद जो सबसे बड़ा मेरा काम बचा हुआ है वो है लॉन्ड्री फ़ोल्ड करने का। ये कपड़े 2 दिन से धुले हुए यहाँ पड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था इन्हें फ़ोल्ड करने का। तो अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, अभी आधा घंटा है अभी को वापस आने में। तो मैं सबसे पहले इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके और फिर इनको अपनी जगह पर प्लेस कर दूँगी। तो कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए फ्रेंड्स मेरा सबसे सही यही रहता है कि मैं जब इन्हें फ़ोल्ड करती हूँ तभी इन्हें अलग अलग कर देती हूँ। जैसे बच्चे के कपड़े अलग और हस्बैंड के कपड़े अलग, या डेली वाले जो कपड़े हैं उन्हें अलग, बाहर पहनने के अलग, अंडरगारमेंट्स अलग। तो फ़ोल्ड करते हुए सबको मैं अलग अलग पाइल बना लेती हूँ, जिससे कि जब मैं उन्हें अलमीरा में लगाऊंगी तो मेरे लिए बहुत काम आसान हो जाता है। और सबके कपड़े अलग अलग अगर रखे रहते हैं तो हमें पता होता है कि इस जगह पर ये वाले कपड़े होंगे, तो जब हमें निकालने होते हैं उस समय हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस अब मेरा यही काम चल रहा है, सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी, फ़ोल्ड करके सबके पाइल्स जो हैं वो अलग अलग बना लूँगी। तो बस जब तक मेरा ये काम हुआ ही था तब तक अभी आ गया अपने नानू के साथ। हाँ, तो फ्रिज क्यों खोल रहे हो? तो बच्चे के आते ही सबसे पहले मैंने उसके हाथ मुंह धुलाए और फिर बैग चेक करने लगी लंच वगैरह ठीक से किया है या नहीं, और वो लग गया अपना टीवी देखने में। भाई पहले रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद बताएंगे। बाकी भाई आज रिकॉर्ड करके ना 2-3 दिन में भाई पूरी बार चैनल पे डाल देंगे। अभी विशाल को बुला लिया है, अभी जल्दी से चलते हैं स्टूडियो, अपना गाना रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई विशाल को बुला लिया है, भाई 2 दिन के अंदर एक गाना रिलीज करना है, वो रिकॉर्ड करने का फटाफट चला गाना रिलीज करने का शौक हो गया, मगर ये गाना नहीं होगा, भजन होगा। अरे और फिर उसके बाद मैंने बनाया मैंगो शेक, मैंने भी पिया, बच्चे को भी दिया। और मैं मैंगो शेक लेके जा ही रही थी तो देखा कि वो अपना टीवी देखते देखते कुछ ऐसे नौटंकी सी कर रहा है, तो मैंने क्लिप बना ली। और बस इसके बाद फिर मैं बैठ गई अपना थोड़ा सा काम करने के लिए, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेगा। तो बस मैं अपना काम करने लगी और वो भी मेरे पास बैठ के अपना कुछ बातें कर रहा था। और फोन को लैपटॉप से कितना देख, जिससे अभी लैपटॉप पे गेम खेल सके।
और अभी भी है मम्मा का। और ये अपना थोड़ा सा काम करने के बाद अब मैं इसको बैठूंगी पढ़ाने के लिए, होमवर्क कराने के लिए। आज मैंने मुझे मम्मा मुझसे हमेशा होमवर्क करा रही है, आज मैं नहीं करने वाला। होमवर्क तो डेली करना होता है। लेकिन अभी तो भागना है। नहीं ऐसे बोलो, यहाँ बैठो ही बोलो हेलो गाइस मैं हूँ अभी, मैं कर रहा हूँ अपना होमवर्क। नहीं मैंने गलत बोल दिया। हाँ यहाँ बैठ के दोबारा बोलो ना, बैठो What's up guys? मैं होमवर्क कर रहा हूँ। ऐसे नहीं, बैठ के बोलो आराम से हेलो गाइस। नहीं हेलो गाइस नहीं होता, वो व्हाट्स अप होता अच्छा है। ठीक है लो। व्हाट्स अप गाइस, आज दिखाने जा रहा हूँ मैं होमवर्क अपना, और मैं पेंसिल को फेंक रहा हूँ। नो नो। और देखा आपने, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए बच्चों को कितना ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। मेरा तो कई बार पेशेंस लूज़ हो जाता है और बहुत तेज़ गुस्सा आती है कि बिल्कुल एक लेटर लिखेंगे और उसके बाद फिर से अपना कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ बातें बनाने लगेगा। लिखो फिर जल्दी लिखो, लिखो तो सही। तो बस इसका होमवर्क कराने के बाद हम दोनों लंच करेंगे और फिर टाइम मेरा हो जाएगा कोचिंग का। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।